हेलो माई सेल्फ सगुन वर्मा। और आज कल हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना चाहूँगी कि 2 दिन के अंदर जितना आप लोगों ने हमको मतलब प्यार और दुलार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा। फैसिलिटीज़ को देखकर, फैसिलिटीज़ तो हम नहीं दे पाएंगे पर प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा देना चाहेंगे, और प्रेजेंटेशन को देखकर आप एंड तक मेरी क्लास को देखिए और उससे आपको मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा आपको कुछ बता सकूँ। कल का टॉपिक हमारा था नाउन, और नाउन्स का फर्स्ट टाइप हमारा था प्रॉपर नाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने कल के वीडियो यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब हमारा सेकंड टाइप, नाउन का सेकंड टाइप कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के बारे में हम लोग देख लें। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब होता है कॉमन वर्ड, है ना, कि सब जिस वर्ड का यूज हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए मतलब सेम कैटेगरी के लिए यूज़ करते वो होते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक, कास्ट मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना अपनी कास्ट बताओ, अपनी जाति बताइए, है ना। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जैसे कि हमारी कास्ट कोई वर्मा होता है ना, कोई यादव, कोई जो भी है ना, तो वो होते कास्ट। वैसे ही एक कास्ट मतलब एक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले थिंग हो या फिर एनिमल हो या फिर पर्सन हो, वो क्या होंगे, वो होंगे कॉमन। ठीक है, तो कॉमन नाउन मतलब सेम कास्ट और सेम क्लास, वो होंगे कॉमन नाउन। जैसे इसके हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, है ना, विच मतलब जैसे ऐसे वर्ड जिनको हम, जिस वर्ड का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को मतलब एक कैटेगरी के लोगों को एक ही वर्ड में डिनोट कर लें। जैसे हमने बोला बॉय या बॉयज़, तो जितने भी बॉयज़ होंगे उनको क्या है, एक ही वर्ड में हमने कंज्यूम कर लिया। अगर वहीं पर किसी का नाम बोलते हैं तो वो एक ही व्यक्ति को बोलेंगे, लेकिन अगर बॉयज़ बोल दिए तो क्या हो गया, जितने भी लड़के होंगे वो क्या है, एक ही वर्ड में कंज्यूम कर लिए गए, मतलब एक कैटेगरी के हो गए। जैसे एक क्लास में क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स होते हैं। स्टूडेंट में जब होता है वो क्या होता है, एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। ठीक, तो बॉयज़ और गर्ल्स मतलब बॉयज़ बोले तो कॉमन, गर्ल्स बोले तो कॉमन, एक ही कैटेगरी में, चाहे वो 50 बच्चे हों या 60 बच्चे हों। अगर 50 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज़ हैं तो एक ही बॉयज़ वर्ड में उन 50 बॉयज़ को हम कंज्यूम कर लेते हैं, और एक ही 50 गर्ल्स में हम क्या, गर्ल्स बोले 50 गर्ल्स हैं अगर, तो गर्ल्स वर्ड में हम क्या कहें, वो 50 गर्ल्स को कंज्यूम कर लें। तो वो 50 गर्ल्स क्या, सेम क्लास मतलब सेम कैटेगरी या सेम कास्ट से बिलोंग करती है ना। मतलब गर्ल, जितनी लड़कियां होंगी उनको हम गर्ल बोल के डिनोट कर सकते हैं, और जितने बॉयज़ होंगे उनको हम बॉयज़ बोल कर डिनोट कर सकते हैं। एक ही वर्ड में सबको कंज्यूम कर लेके नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर में ऐसा नहीं होता, जितने बच्चे होंगे उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। प्रॉपर में क्या होता है, जितने बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, वो क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। और प्रॉपर ना बोल के कॉमन होंगे तो क्या होगा, कॉमन वर्ड होंगे। ठीक, तो कॉमन में होता है कि एक कास्ट और एक कैटेगरी वर्ड, मतलब जिन वर्ड से किसी एक कास्ट और एक कैटेगरी के लोगों को कंज्यूम किया जाता है या एक कैटेगरी के थिंग्स को कंज्यूम किया जाता है, वो क्या होते हैं, कॉमन वर्ड्स होते हैं। डेफिनेशन देख लो इसकी। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया, फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है सच थिंग्स, सच वर्ड्स दैट्स denotes same class that denotes same class, category, same class, category, caste of noun. Such words that denote same class, same category or caste, है ना, are common noun.
मतलब ऐसे वर्ड, सच वर्ड्स दैट डिनोट सेम क्लास कैटेगरी, सेम क्लास सेम कैटेगरी एंड सेम कास्ट आर कॉमन नाउन। तो जिन वर्ड से क्या होता है, सेम क्लास मतलब एक जैसी चीज़, सेम क्लास मतलब एक श्रेणी, क्लास मतलब क्या होता है यहाँ पे श्रेणी, वो कक्षा वाली बात नहीं होगा यहाँ पे, श्रेणी मतलब है ना, जिन वर्ड्स को हम एक ही श्रेणी में रखकर मतलब एक ही श्रेणी में रखकर जान लें, एक ही श्रेणी से पता चल जाए। तो क्लास मीन्स यहाँ पे क्या होगा, श्रेणी होगा, ठीक है। कैटेगरी मतलब वही चीज़ है, और कास्ट मतलब जो जाति मतलब वही सामान्य कॉमनली जिनसे जाने जाए, एक ही कास्ट से बिलोंग करते हो। तो जैसे हमने बोला बुक, फर्स्ट वर्ड हम अपना क्या ले लें, बुक। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल हमने राइट किया बुक, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, बुक। अब हमने राइट किया यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारा हो गया बुक। अब जितनी भी बुक्स होंगी, चाहे जिस टाइप की, चाहे वो हमारी रिलीजियस बुक हो या फिर कोई नॉर्मल हमारी रीडिंग स्टडी लाइफ की बुक्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे, बुक ही बोलेंगे। चाहे जिस सब्जेक्ट की बुक हो, नॉर्मली हम उनको क्या बोलते हैं, ये मेरी बुक्स है। चाहे जितनी बुक होंगी तो क्या बोलेंगे, सारी बुक्स को हम एक कैटेगरी में रख के बुक्स बोल देते हैं, बोल देते कि नहीं। चाहे 10 बुक हो या 12 बुक हो, उनको क्या बोलते हैं, दिस आर माई बुक्स, यही तो बोलते हैं, ये मेरी किताबें हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई बोल दे दिस इज़ माई SST बुक, ये मेरी SST की बुक है, दिस इज़ माई मैथ्स बुक, तो वो अलग अलग है, वो प्रॉपर हो गया। मैथ्स और SST क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। अगर वहीं पे बुक्स बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉमन। चाहे जितने मतलब बुक्स हों, उनको हम बुक में बोल के सारी बुक्स को हम एक ही वर्ड में, एक ही क्लास और एक ही कैटेगरी में ले आते हैं ना। लेकिन वहीं पर मैथ या SST या GK या साइंस बोलेंगे तो वो प्रॉपर हो जाता है। तो यहाँ पर बुक क्या है, कॉमन है। अब देखो भाई नेक्स्ट हमारा गर्ल, क्या आता है, गर्ल। अब गर्ल क्या है, चाहे जितनी लड़कियां हो, ऑल इंडियाज गर्ल्स, मतलब हमारे पूरे भारत की लड़कियों को हम क्या बोल सकते हैं, अगर सारी की सारी इकट्ठा हैं तो उनको क्या बोल सकते हैं, गर्ल्स। गर्ल्स बोल के सारी लड़कियों को हम क्या कर लेंगे, डिनोट्स कर लेंगे, ठीक। अगर वहीं पे एक एक का जब नाम लेकर बोलेंगे तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक। उनको एक साथ नहीं बोल सकते। लेकिन सेम कॉमन का मतलब होता है सेम क्लास और सेम कैटेगरी को हम एक ही वर्ड में कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने गर्ल बोला, चाहे जितनी लड़कियां होंगी यहाँ पे उनको हम गर्ल ही बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा ले लेते हैं बॉय। बॉय, बॉय अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, जितने बॉयज़ होंगे ऑल बॉयज़ आर कॉल्ड बॉयज़, ऑल बॉयज़ आर कॉल्ड बॉय। सभी बॉयज़ को हम बॉय बोल सकते हैं, मतलब बॉय क्या है, कॉमन हुआ। फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं फादर। क्या, फादर। अब आप मेरे पापा को, हम अपने पापा को भी फादर बोल सकते हैं, आप अपने पापा को भी फादर बोल सकते हैं। क्यों, मतलब सब लोग अपने अपने पापा को फादर बोलते हैं ना, तो फादर क्या हुआ, कॉमन वर्ड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मदर। सब लोग अपनी मम्मा को मदर बोलते हैं, मम्मा को मम्मा ही तो बोलते हैं, हाँ। नेक्स्ट टीचर। क्या, किसी भी सब्जेक्ट का या भी किसी कैटेगरी का जो टीचर होगा वो क्या बोला जाएगा, टीचर ही बोला जाएगा ना। चाहे जिस लेवल का वो टीचर हो, चाहे जो चीज़ आपको टीच करता हो, क्या होगा, टीचर ही बोला जाएगा, ठीक है। तो टीचर क्या हुआ, कॉमन वर्ड है। आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होंगे तो क्या बोलते हैं, टीचर। लेकिन अगर कहें किसी का नेम ले लेते हैं कि वो सर वो सर वो सर, मतलब जो उनका नेम लेंगे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो सर हैं, मतलब प्रॉपर बोल रहे हैं। लेकिन अगर सर बोलते हैं, सर बोले तो चलो सर ही उठा लेते हैं, यहाँ पे सर कॉमन है ना। मैडम कॉमन है या नहीं, जितनी भी मैम्स होती हैं आपके स्कूल में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैम ही तो बोलते हैं। अगर नाम बोलते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है, लेकिन अगर सबको मैम बोलते हैं तो मैम क्या है, कॉमन है। क्योंकि किसी एक को तो बोलते नहीं, सारी मैम्स जो होती हैं उनको मैम ही बोलते हैं, सारे सर जो होते हैं उनको सर ही बोलते हैं। अगर नाम से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर, और मैम सर बोलते हैं तो वो कॉमन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट ब्रदर। क्या बोलें, ब्रदर। अब जितने भी भाई आपके 4 5 6 8 जितने भी भाई होंगे उनको क्या बोलेंगे, ये मेरे भाई हैं, दीज आर माई ब्रदर्स, ये तो बोलोगे, दीज आर माई ब्रदर्स। चाहे किसी का एक भाई हो या फिर एक से ज़्यादा हो, बोलेंगे उनको भाई ही, छोटा बड़ा लगा देंगे। अगर छोटा भाई तो यंगर ब्रदर, बड़ा भाई तो एल्डर ब्रदर,
छोटा भाई, छोटे भाई को क्या बोलते हैं? यंगर ब्रदर, और बड़े भाई को एल्डर ब्रदर। तो बोलेंगे ब्रदर ही, लास्ट में वर्ड हमारा क्या आएगा? भाई, चाहे जितने भाई हों ब्रदर ही बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा ले लेते हैं सिस्टर। क्या? सिस्टर, चाहे जितनी बहनें हो, मेन हमारा वर्ड क्या होगा? सिस्टर ही होगा। 4 5 6 10 12 जितनी ही हो, चाहे वो आपकी मतलब रियल सिस्टर हो या फिर कजिन हो, है ना, कजिन हो या स्टेप हो, होंगी वो लास्ट में सिस्टर ही। मतलब जितने भी रिलेशन में हैं, मामा फूफा चाचा, जितनी लड़कियां होंगी उनको क्या बोलेंगे? ये मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर बोलो या फिर रियल सिस्टर, होंगी वो लास्ट में सिस्टर क्या होगा? कॉमन। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, हाँ नेक्स्ट ले लो, डॉक्टर भी लेडीज और जेंट्स दोनों में आएगा ना। जितने भी डॉक्टर होंगे, चाहे जिस वैरायटी के डॉक्टर होंगे, बोलेंगे उनको डॉक्टर, चाहे वो एनिमल डॉक्टर हो या फिर हम लोगों को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर हो, है ना, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बोलेंगे उनको क्या? डॉक्टर। बाद में पहचान के लिए लेडी डॉक्टर, जेंट्स, लेडी डॉक्टर को लेडी डॉक्टर, बाकी नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या? डॉक्टर ही। तो डॉक्टर क्या हुआ? कॉमन वर्ड हुआ। ऐसे ही हम यहाँ पे रख लेते हैं मिनिस्टर। क्या? क्या हो? मिनिस्टर, हर टाइप के मिनिस्टर होते हैं कि नहीं? तो मिनिस्टर क्या हुआ? कॉमन वर्ड हो गया। ठीक, अगर वहीं पे बोलते प्राइम मिनिस्टर, क्या? तो प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग पोस्ट है। लेकिन नॉर्मली अगर मिनिस्टर बोलते, पहले के राजा होते थे तो उनके यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, तो उनको क्या बोलते? मंत्री ही बोलते थे ना। सभी को एक सार में इतने मंत्री, यहाँ पे ये मंत्री वो मंत्री, हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है ना, तो उनको अलग अलग क्या बोलते हैं? मंत्री ही बोलेंगे। नेक्स्ट फ्लावर, बहुत से कॉमन वर्ड हैं, जितने आपके अराउंड है मैक्सिमम कॉमन वर्ड ही हैं। प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट बहुत कम मिलेंगे मटेरियल, ज़्यादातर आपके क्या कॉमन वर्ड हैं। अब देख लो भैया, डॉग, हमने इसके बारे में बताया था ना, कैट, ये सब क्या है? कॉमन। काऊ, बफेलो, आपके अराउंड मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं? कॉमन ही हैं। पेंसिल, पेन, इरेजर, बुक, रूम, सबके सब क्या हैं? कॉमन वर्ड है। ठीक, मतलब विच थिंग्स आर कंज्यूम्ड इन वन रोल, है ना, जिनको एक ही रोल में कंज्यूम कर लिया जाए, एक ही वर्ड में कंज्यूम कर लिया जाए, वो क्या होंगे? कॉमन वर्ड होंगे। जैसे हमने काऊ बोल दिया या काउस बोल दिया, तो जितनी भी गायें होंगी उनके बारे में हमने बात कर दी। ठीक, और कल हमने बताया था अगर किसी कोई अपने पेट एनिमल का नेम रखता है तो वो प्रॉपर हो जाता है। पेट एनिमल जो होता है आपका वो प्रॉपर हो जाता है, पेट एनिमल का नेम प्रॉपर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज में ही समझ लेते हैं हम लोग कॉमन और प्रॉपर। जैसे हमने रखा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, दीज आर माई यंगर सिस्टर्स, दीज आर माई यंगर सिस्टर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे दीज लगाया, दीज प्लूरल प्रोनाउन है, दीज प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए सिस्टर्स लगाया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मतलब ज़्यादा है तो बहनें होंगी ना। अगर यह होता, दिस होता तो सिस्टर लिख देते। अगर होता दिस इज़ माई सिस्टर, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, या मेरी छोटी बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? सिस्टर होता, ना कि सिस्टर। तो ये प्लूरल प्रोनाउन है। किस टाइप का प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल का होगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल का होगा। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। आर, प्लूरल के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी, क्योंकि आर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर क्या है? प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है, बहुवचन की सहायक क्रिया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? आर क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। माई डिटर्मिनर है, माई क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, और यंगर क्या है? यंगर सिस्टर, इसकी क्वालिटी बता रहा है ना। क्यों?
दीज आर माई यंगर सिस्टर्स, वो मेरी छोटी बहन है। तो वो किस टाइप की बहन है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी क्वालिटी शो कर रहा है। एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ये ऐसे नॉर्मली इस इनको डिनोट करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यंगर का यूज़ किया गया है। ठीक, अब कल हम लोगों ने एक सेंटेंस राइट किया था, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उस सेंटेंस को देखिए, हमने राइट किया था महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ये तो राइट किया था, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। यहाँ पे हमने बात की थी ग्रेट की, महात्मा गांधी प्रॉपर बताए थे ना, और लीडर क्या बताए थे, कॉमन। बट यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव है, क्या है, बाय मिस्टेक हम ध्यान नहीं दिए थे, ये क्या है, एडजेक्टिव। बाद में जब हम वीडियो देखे, बाद में जब देखा तो हम कह रहे ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण होता है। क्या, विशेषण, मतलब जिस वर्ड से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता पता चलती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। विच वर्ड्स आर डिनोट द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन, दोज वर्ड्स आर एडजेक्टिव, है ना। जिन वर्ड से हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी पता चलती है। जैसे हमने क्या कहा, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, तो महात्मा गांधी किस तरह के नेता थे, महान नेता थे। तो महान यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे ग्रेटनेस आ जाता तो वहाँ पे एडजेक्टिव शो करता, वो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते। महानता, महान की जगह पे अगर महान वर्ड क्या है, महान क्वालिटी है, ठीक, महानता नाउन हो जाएगा। महानता क्या हो जाएगा, सॉरी, महानता क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ये संज्ञा मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, लीडर हमने बताया था कॉमन वर्ड है, बताया था ना, लीडर क्या है, कॉमन वर्ड हो गया। महात्मा गांधी को हमने बताया था प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि हमने सीधा, हम इनको छोड़ नहीं जानते कि ये बहुत फेमस है या नहीं, लेकिन है तो ये किसी का नाम ही। हमने बताया था जब किसी का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में राइट करेंगे हम कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, उनमें से हम क्या करेंगे, उनको कॉमन को पिक आउट करेंगे या फिर कॉमन को अंडरलाइन करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस, जब से हमने फर्स्ट सेंटेंस है, पिक आउट दी वो कॉमन वर्ड, या फिर अंडरलाइन दी कॉमन वर्ड, कुछ भी कर ले, ताकि हम लोगों को क्या हो जाए, पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, फैसिलिटी नहीं दे सकते, पर आपको संतुष्टि जरूर दे सकते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन से और अपने पढ़ाने के तरीके से आपको हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं पूरा का पूरा। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको क्या है, एक ही बार में कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन एकदम क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको दूसरी बार कन्फ्यूजन का चांस नहीं देंगे। तो देखिए भैया, पुट, सॉरी, पिक आउट द कॉमन वर्ड, पिक आउट द कॉमन नाउन। हम लोग कॉमन नाउन को क्या करेंगे, पिक आउट करेंगे। नंबर 1 पे हमने राइट किया, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, जैसे हमने कहा तुम मेरे पिता हो, ठीक, सेंटेंस ऐसा सेंटेंस रख दिया। आप डायरेक्ट थोड़ी ना कोई अपने पापा से कहेगा ए तुम मेरे पापा हो, वो तो उनको भी पता कि हम आपके पापा हैं ना, लेकिन हमने ऐसा सेंटेंस आपको समझाने के लिए रख दिया है कि यू आर माई फादर, है ना। तो क्या करोगे, इसमें कॉमन क्या है बताइए, फादर। फादर क्या है, कॉमन, क्योंकि आल फादर इज कॉल्ड फादर। हम भी अपने पापा को पापा ही बोलते हैं, आप भी अपने पापा को पापा बोलते हैं, मतलब वर्ड में जितने लोग हैं अपने पापा को पापा ही बोलेंगे ना। तो फादर क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। माई हमने बताया था डिटर्मिनर होता है, आर हेल्पिंग वर्ब और यू प्रोनाउन। यू क्या है, साथ साथ में चलेंगे, ये इसकी भी क्लासेस लगेंगी कि नाउन क्या, नाउन तो बता रहे हैं, उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, सेकंड पार्ट हमारा प्रोनाउन ही आने वाला है। तो ये यू क्या है, तो अभी थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। यू क्या है, प्रोनाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब।
और माई क्या डिटर्मिनर है। फादर क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। हमने यहाँ पे सेंटेंस राइट किया। हमने यहाँ पे सेंटेंस राइट किया, रोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड। रोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। अब देखो रोहन और सोहन कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। कितने लोग, 2 लोग। तो 2 लोग क्या हो गए, बहुवचन हो गए, यानी कि प्लूरल नंबर में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, पीछे वाले वर्ड मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का प्लूरल बना दिया। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। रोहन एंड सोहन आर, रोहन एंड सोहन, सॉरी यहाँ पे वर्ड एक छूट गया है, रोहन एंड सोहन। अब देखो 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 एंड 2। अब 2 लोगों के हिसाब से 1 होता है तो क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। लेकिन 1 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। ठीक, तो 1 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। अब रोहन और सोहन 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। तो उनको किस में ऐड करेंगे, प्लूरल में। हमने क्या बताया था, 1 थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर और मोर देन 1 इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो वहाँ पे 1 से ज़्यादा हो गए। कितने हो गए, तो हमारी से वो क्या यूज़ हो गई, प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गई। तो फ्रेंड्स भी हमारे प्लूरल हो गया। ये फ्रेंड बताइए कॉमन वर्ड है ना, है कि नहीं। हमारे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको हम फ्रेंड ही बोलते हैं, चाहे 10 हो या 12 या 1 होगा तो फ्रेंड बोलेंगे फ्रेंड ही। तो फ्रेंड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, अगला देखिए। और ये देखो, रोहन और सोहन किस टाइप के नाउन हैं, रोहन एंड सोहन किस टाइप के नाउन है, प्रॉपर नाउन। किस टाइप के नाउन है, प्रॉपर नाउन है ये, प्रॉपर। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या पता चला आपको, अगर नेम आता है किसी का वो प्रॉपर है, और जिस वर्ड को हम सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के लिए यूज़ कर सके वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक, मतलब एक ही वर्ड को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ कर सके वो क्या होगा। डेफिनेशन में क्या बताते, सेम कैटेगरी और सेम क्लास और सेम कैटेगरी से जो बिलोंग करते हो, सेम क्लास जिसके हो, सेम कास्ट के हो, है ना। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम रखते हैं, हमने सेंटेंस लिखा, दीज आर रेड रोजेस, दीज आर रेड रोजेस। ये लाल गुलाब है। ये क्या है, लाल गुलाब है ना। तो दीज क्या हुआ, हमने बताया था प्लूरल का प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। क्यों, तो इनके हिसाब से हमने क्या किया, प्लूरल बना दिया कि नहीं। रोज का, रोज सिंगुलर वर्ड है और रोजेस प्लूरल वर्ड है। आप बताओ इसमें रोजेस किस टाइप का नाउन है, ऑल रोजेस आर कॉल्ड रोज। जितने भी गुलाब के फूल होंगे उनको हम अलग अलग नाम तो देंगे नहीं, गुलाब के फूल ही तो बोलेंगे, गुलाब ही तो बोलेंगे। तो रोज किस टाइप का नाउन हुआ, कॉमन। किस टाइप का, कॉमन नाउन हुआ। ठीक, और रेड क्या हुआ, ये भी तो कॉमन नाउन हुआ। जितने भी लाल कलर होंगे चाहे वो लाइट या फिर डार्क, है ना, लाल मतलब लाल, ये भी तो नाउन ही है। कलर्स नेम है कि नहीं, बताओ क्यों, तो ये क्या होगा, ये भी कॉमन नाउन है। तो इस सेंटेंस में 2 कॉमन वर्ड आ गए। नेक्स्ट देखिए, द मदर इज गोइंग टू टेम्पल, द मदर इज गोइंग टू टेम्पल। अब बताइए, देखो भाई,
कितने कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पे? 2, मदर और टेम्पल। मदर मतलब सब लोग अपनी मम्मी को मम्मी ही बोलते हैं, तो मदर बोले तो कॉमन, मदर बोले तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। और टेम्पल बोले तो चाहे जितनी बड़ी मंदिर हो या छोटी मंदिर हो या चाहे जितनी मंदिर हो, टेम्पल्स, टेम्पल्स बोलेंगे सारी मंदिर को हमने कंज्यूम कर लिया, और टेम्पल बोले तो सभी मंदिर को मंदिर ही बोलते, चाहे ये मंदिर हो या मंदिर वो मंदिर। मस्जिद वाला मास्क्वेज हमने बोल दिया, तो मास्क्वेज मतलब मस्जिद होती है, जितनी मस्जिदें होंगी उनको मास्क्वेज बोलते हैं। और टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर तो क्या हुआ यहाँ पे? कॉमन हो गया। अभी जैसे हमने बोल दिया गोल्डन टेम्पल, क्या? गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल एक ही है ना, स्वर्ण मंदिर सुना है, तो गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि टेम्पल्स तो बहुत सी हैं लेकिन गोल्डन टेम्पल एक ही है, क्यों? तो ये क्या हो गया? गोल्डन टेम्पल प्रॉपर हो गया। अब महल तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ताजमहल तो एक ही है, क्यों? और गेट बहुत मिल जाएंगे लेकिन क्या? गेटवे ऑफ इंडिया एक ही तो है। तो ये सब क्या हुए? मतलब स्पेशल, यानी कि सब में से डिफरेंट जो हो वो प्रॉपर होगा, ठीक। और डिफरेंट, ये ताजमहल डिफरेंट नहीं है भाई, ताजमहल सिंगल ही तो है, स्पेशल ही तो है, ठीक। तो कॉमन मतलब जिसमें एक ही वर्ड में काफ़ी लोगों को हम लोग कंज्यूम कर लें, तो कॉमन समझ में आ गया। एक ही वर्ड में हम कई लोगों को क्या कर लें? काउंट कर लें, एक ही वर्ड में कई लोगों को डिनोट कर लें, वही होता कॉमन वर्ड। आज के लिए बस इतना ही। और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग नोट करते हैं। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि आपने इस क्लास में कितना सीखा, आपने इस क्लास में प्रैक्टिस सेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ये पता चलता है, टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब टेस्ट लेने के लिए हम टेस्ट दे नहीं सकते हैं ना, टेस्ट नहीं ले सकते, तो टेस्ट लेने के लिए हम क्या देंगे आपको? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, क्लास को रिवाइज करिए फिर से, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की और कहाँ पे क्या किया है। तो नोट करिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट हमारा क्या होगा? अंडरलाइन द कॉमन नाउन, अंडरलाइन द कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन है ना, अंडरलाइन दी कॉमन नाउन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोगों ने कल प्रॉपर को अंडरलाइन किया था, वैसे ही आज हम कॉमन को अंडरलाइन करेंगे। सेंटेंसेस आपको देंगे, सेंटेंसेस में आप लोग करके दिखाइएगा। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस राइट कर लिया, दिस इज माई, एकदम नॉर्मल सेंटेंस, दिस इज माई बुक। नंबर 2, दैट इज योर डॉल, दैट इज योर डॉल, दैट इज योर डॉल। नंबर 3, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, बार्किंग है ना। अब यहाँ पे भी जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आर को क्या करते हैं? स्पेशली नहीं प्रोनाउंसिएट करते, वो गलती से थोड़ा बहुत निकल जाएगा, तो बार्किंग ना बोल के बार्किंग बोलते हैं। तो द डॉग इज बार्किंग है ना। बार्किंग मतलब होता है भौंकना, बार्किंग मीन्स क्या होता है? भौंकना। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो बार्क मीन्स होता है, ये आईएनजी फॉर्म लगी है, ठीक है, नहीं तो बार्क मीन्स क्या होता है? भौंकना होता है, ठीक। नेक्स्ट, नंबर 4, रिया एंड प्रिया, रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स, रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स, they are good siblings, they are good
सिबलिंग्स, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन का जो जोड़ा होता है, मतलब एक लड़का और एक लड़की को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, भाई बहन। वन वर्ड में भाई बहन को ब्रदर सिस्टर बोलेंगे तो अलग अलग होगा, लेकिन सिबलिंग्स बोल दिए तो दोनों क्या हो गए, एक ही वर्ड में कंज्यूम कर लिए गए। तो दे आर गुड सिबलिंग्स, मतलब वे एक अच्छे भाई बहन है, अच्छी जोड़ी उनकी है ना। इतना नोट कर लिया। अगला वर्ड देखिए, अगला सेंटेंस, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट राइट करें 6 नंबर, these goats are white, ये बकरियां कैसी हैं, these goats are white, ये बकरियां सफ़ेद हैं। नंबर 7, those dogs are black, those dogs are black। नंबर 8, रमेश एंड महेश आर फार्मर्स। The teacher is teaching English. The teacher is teaching English. You are my younger brother। ये रहे आपके 10 सेंटेंसेस, जिनमें आपको क्या करना है, कॉमन वर्ड्स को अंडरलाइन करना। और कॉमन मतलब हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कॉमन मीन्स होता है सेम कैटेगरी को लाना, मतलब एक ही वर्ड कई लोगों के लिए यूज़ किया जा सके, जिसको वो बोलते हैं कॉमन, ठीक। तो यहाँ पे आपको कॉमन को अंडरलाइन करना है। आज के लिए बस इतना ही, और आज इस क्लास में आपको कॉमन के अलावा प्रॉपर को भी हमने फिर से रिवाइज करवाया है। और इस पूरी क्लास को देखिए जिससे आपके कॉमन को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। थैंक्स।